ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो आज की क्लास हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं ट्रॉपिक लेवल से। ठीक है, एक बार थोड़ा ट्रॉपिक लेवल थोड़ा और डिटेल में पढ़ लेते हैं। हाँ, पिछली क्लासेस में कंप्लीट करवा रखा है मैंने, फिर भी एक बार देख लो ट्रॉपिक लेवल, क्योंकि टेस्ट में मैंने दिया था, किसी ने भी सही से डेफिनेशन ली गई। इसको हिंदी में बोलते हैं पोषी स्तर। क्या बोलते हैं? पोषी स्तर। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले तो उसकी डेफिनेशन लिखने से स्टार्ट करो जो तुमने गलत लिखी थी। तो लिखिए, द वेरियस स्टेप इन अ food chain at which the transfer of food or energy takes place are called tropic level. Are called tropic levels. तो हिंदी में लिखेंगे आहार श्रृंखला के विभिन्न पद जहां पर खाने या ऊर्जा का स्थानांतरण होता है उसे पोषी स्तर कहते हैं। ठीक है, तो क्या है बच्चों, बोला है कि फूड चेन में जहां पर फूड चेन के जो डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, जहां पर फूड या एनर्जी का ट्रांसफर होता है, उन स्टेप्स को क्या बोला जाता है? हमारा क्या बोला जाता है बच्चों? ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, ट्रॉपिक लेवल समझाने के लिए मैंने आपको ये ट्रायंगल समझाया था। ठीक है, हाँ, इसमें जो सबसे पहला जो लेवल होता है, ये इसको क्या बोलते हैं? ये होता है हमारा प्राइमरी। क्या होता है बच्चों? प्राइमरी। ठीक है, या प्रोड्यूसर्स। ठीक है, प्रोड्यूसर्स बोल लो, चलो उसको बोल लो प्रोड्यूसर्स, या हिंदी में क्या बोलते हैं? उत्पादक। ठीक है बच्चों, इसके बाद आता है हमारा कंज्यूमर्स, उपभोक्ता। ठीक है, फिर आते हैं हमारे, ये कंज्यूमर हो गए। फिर आते हैं हमारे, इसको मान लो ये होता है प्राइमरी कंज्यूमर आते हैं, मतलब प्राथमिक। ठीक है, इसमें आते हैं बच्चों सेकेंडरी। ठीक है, मतलब द्वितीय। ठीक है, और इसमें आते हैं बच्चों टर्शरी, यानी कि तृतीय। ठीक है, तो इस तरीके से, तो ये प्रोड्यूसर का एक ट्रॉपिक लेवल हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर का एक ट्रॉपिक लेवल हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर का एक ट्रॉपिक लेवल हो गया, और टर्शरी का एक ट्रॉपिक लेवल हो गया। अब इन सभी ट्रॉपिक लेवल में क्या हो रहा है? खाना यहां से यहां जा रहा है, फिर खाना यहां से यहां जा रहा है, फिर खाना यहां से यहां जा रहा है। या तो तुम क्या बोलते हो? एनर्जी जा रही है। क्या जा रही है? या तो तुम बोल सकते हो फूड जा रहा है, किसका ट्रांसफर हो रहा है? फूड का। या तो क्या बोल सकते हो? एनर्जी का। ठीक है, खाद्य या ऊर्जा। इन दोनों का क्या हो रहा है बच्चों? स्थानांतरण हो रहा है। ठीक है, हर एक लेवल पे। इसी को क्या बोला जाता है? ट्रॉपिक लेवल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, बात करते एक फूड चेन की, तो ग्रास यानी कि घास को खाया ग्रास हॉपर ने, यानी कि टिड्डे। ठीक है, टिड्डे, और ऐसे होता है। हाँ, टिड्डों को खाया किसने?
फ्रॉग ने, ठीक है, किसने? मेंढक ने। और मेंढक को खाया किसने? स्नेक ने। सांप ने। और सांप को खाया किसने? हॉक ने, मतलब बाज ने। ठीक है, तो ग्रास एक ट्रॉपिक लेवल है। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल क्या लेते हैं उसको, क्या कहेंगे? फर्स्ट ट्रॉपिक, टीएल लिख रहा हूं, ठीक है। अब क्या लिखोगे हिंदी में? पोषस्तर, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा? सेकंड, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? सेकंड, ठीक है, सेकंड ट्रॉपिक लेवल। ये कौन सा हो गया बच्चों? थर्ड। कौन सा हो गया बच्चों? थर्ड ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। और फिर ये कौन सा हो गया? ये फोर्थ, ये हो गया फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। और ये वाले लेवल कौन सा आ गया बच्चों? यहाँ पे ये आ गया एपेक्स। कौन सा आ गया? एपेक्स, मतलब सबसे ऊपर, ठीक है। अब बास को खाने वाला कोई नहीं है, बास को खाने वाला कोई नहीं है। ये अपनी जिंदगी जिएगा और फिर मर जाएगा, ठीक है। बस में इस तरीके से मरेगा। तो इसमें ये क्या है? हमारे ट्रॉपिक लेवल है। आप देख रहे हो घास को जब ग्रास ऊपर खा रहा है तो उसको क्या मिल रहा है? खाना और ऊर्जा, ठीक है। ग्रास ऊपर का जब मेंढक खा रहा है तो उसको क्या मिल रहा है? खाना और ऊर्जा, ठीक है। फ्रॉग को जब स्नेक खा रहा है तो उसको क्या मिल रहा है? खाना और ऊर्जा। और स्नेक को जब क्या खा रहा है? हॉक खा रहा है तो उसको क्या मिल रहा है? खाना और ऊर्जा, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक लेवल है वो क्या करता है? फूड चेन के वेरियस स्टेप्स को दिखाता है। क्या करता है बच्चों? फूड चेन के वेरियस स्टेप्स को दिखाता है, ठीक है। और उनमें होने वाले जो ये फूड और किसको, जिसमें क्या हो रहा है बच्चों? फूड और एनर्जी का क्या हो रहा है बच्चों? ट्रांसफर हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों? फूड और एनर्जी, मतलब खाने का और ऊर्जा का क्या हो रहा है? स्थानांतरण हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। बात समझ में आ गई? हाँ, हमने ये वाली बात भी करी थी कि एक फूड चेन में तीन या चार से ज्यादा ट्रॉपिक लेवल्स नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि हमने ये भी पढ़ा था कि हर एक लेवल पे जैसे ऊर्जा जाती है वो क्या होती है? कम हो जाती है। क्या होती है? कम हो जाती है। और उसको किसके अंदर पढ़ा था हमने? 10% लो, कि हर एक ऊर्जा के लिए कितनी, हर एक लेवल के लिए कितनी ऊर्जा बचती है? 10%। कितनी बचती है? 10%। बस समझ में आ गई? इसीलिए ऊपर जाते जाते वो एनर्जी क्या होती है? कम हो जाती है। क्या होती है? कम हो जाती है। बस समझ में? फॉर एग्जाम्पल घास से ले चलो, तो घास के पास मान लो 10,000 जूल है। क्या है? 10,000 जूल है, ठीक है। इससे 10% किसको मिलेगा? ग्रास ओवर को। तो कितना मिलेगा? 1,000 जूल, ठीक है। और इसका 10% इसको मिलेगा कितना? 100 जूल। इसका 10% इसको मिलेगा तो 10 जूल। और इसका एक कितना मिलेगा? 1 जूल। तो उसके पास 1 ही जूल आया। हाँ, अब अगर ये किसी और को देगा, ठीक है, तो कितना कम हो जाएगा? 0.1, तो एकदम नेग्लिजिबल हो जाएगा। इसीलिए एक ट्रॉपिक लेवल, मतलब एक फूड चेन में तीन चार से ज्यादा ट्रॉपिक लेवल्स नहीं हो सकते हैं। बस समझ में आ गई? क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि आगे तक पहुंचाने के लिए ऊर्जा ही नहीं बचेगी, है ना। आगे तक पहुंचाने के लिए क्या नहीं बचेगी? ऊर्जा ही। और ये ऊर्जा खर्च कहां हो रही है बच्चों? एक तो वो खुद अपनी बॉडी को मेंटेन करने में, ठीक है, और बाकी कहां खो जा रही है? एनवायरमेंट में, ठीक है। बस समझ में आ गई? क्लियर है इतना? ठीक है, तो ये हो गया हमारा ट्रॉपिक लेवल्स कंप्लीट। अब किसी में कोई डाउट ट्रॉपिक लेवल में? हाँ, मैं आपको बता दिया प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं, कंज्यूमर कौन होते हैं, ये सब बता चुका हूं मैं, हाँ, पिछले क्लासेस में। ट्रॉपिक लेवल नहीं बताया था, बस इतना। चलिए, 10% लॉ भी बता दिया था। और मैंने एक तुम्हें सिनेरियो बताया था कि अगर मान लो कि जो प्रोड्यूसर्स है, प्रोड्यूसर के पास में कौन आते हैं? कंज्यूमर्स आते हैं, ठीक है। और कंज्यूमर में भी कौन आते हैं? प्राइमरी वाले। और प्राइमरी वाले मोस्टली कौन होते हैं? हार्बीवोरस होते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं एक बार के लिए कि दुनिया में से जितने हार्बीवोरस एनिमल थे सारे खत्म हो जाते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? सारे खत्म हो जाते हैं। तो क्या होगा? तो क्या होगा बताओ? बताओ बताओ, सोच। फूड चेन तो तबाह हो जाएगी, सही बात है। बट जो है बाकी एनिमल्स बचेंगे उनको वो खुद खा सकते हैं। कुछ कार्निवोरस दूसरे कार्निवोरस को भी तो खाते हैं, तो थोड़ा देर तो चलेगा, ठीक है। बट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लिंक है वो टूट जाएगा। और वो क्या है? कि जो ऊर्जा हमें सूरज से मिल रही थी इनडायरेक्टली, वो मिलना क्या रहेगी? बंद। क्योंकि जानवर अगर पौधों को नहीं खाएंगे तो उनकी ऊर्जा उनमें ट्रांसफर नहीं होगी। और इसकी वजह से एक और प्रॉब्लम क्या होगी कि पूरे अर्थ पे सिर्फ पेड़ ही पौधे होंगे, उनको खाने वाला कोई नहीं रहेगा, तो उनकी ग्रोथ बढ़ती रहेगी ना। फिर पूरा क्या हो जाएगा? पूरा अर्थ क्या हो जाएगा? जंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जंगल हो जाएगा, है ना। इसीलिए बैलेंस मेंटेन रखने के लिए
किसी एक को भी गायब करोगे तुम, चाहे प्रोड्यूसर्स को गायब करो तब तो पूरा फूड चेन ही नष्ट हो जाएगा, या कार्निवोरस को अगर गायब कर देंगे तो क्या होगा, हार्बीवोरस ज्यादा हो जाएंगे। अगर हार्बीवोरस ज्यादा हो गए तो प्लांट पौधे बचेंगे ही नहीं, वो खत्म हो जाएंगे। क्लियर है? तो ये क्या है, एक वेल स्ट्रक्चर्ड है, इसमें से किसी को भी हटाया तो क्या हो जाएगा, फूड चेन क्या हो जाएगी, अनस्टेबल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अनस्टेबल हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए क्या करते हैं, चीता को वापस क्यों लेके आया इंडिया में, क्योंकि वो क्या है, यहाँ का क्या है बच्चों, कार्निवोरस है। ठीक है, हंटर है, वो खाता है सबको, है ना, बाकी एनिमल्स को खाता है। या टाइगर्स की जो जनसंख्या है उसको कम, मतलब उसको बढ़ाने में इतना जोर क्यों डाल रहे हैं लोग, हर देश में टाइगर को बचाया जा रहा है ना, हाँ, इंडेंजर, एक्सटिंक्ट नहीं होने दे रहे। क्यों? क्योंकि अगर ये सब कम हो जाएंगे तो एक फूड लेवल से ये कम हो जाएंगे ना, और फूड लेवल से अगर ये कम हो गए तो हार्बीवोरस ज्यादा हो जाएंगे, तो फिर से वही प्रॉब्लम आ जाएगी। तो अगर कोई सा भी एनिमल एक्सटिंक्ट होता है तो उसकी वजह से हमें नेगेटिव इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं हमारी फूड चेन के ऊपर। बात समझ में आ गई? क्लियर है? हाँ, समझ में आया? तो अब बात करते हैं हम थोड़ा नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ। ठीक है, हाँ सॉरी, नेक्स्ट टॉपिक पे आने से पहले एक और चीज समझते हैं। क्या चीज समझते हैं बच्चों? देखो, जब हम प्रोड्यूसर्स को जानवर खा रहे, जानवर को ये दूसरे जानवर खा रहे, उनको और खा रहे, ठीक है, हम सबको पता है जो ह्यूमंस है, हाँ, वो टॉप पे आते हैं। ठीक है, कोई भी फूड चेन में जो ह्यूमंस है वो कहाँ आते हैं, टॉप पे। क्या आते हैं, टॉप पे आते हैं। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। क्या प्रॉब्लम होती है? लेट्स सपोज आजकल जो प्रोड्यूसर्स हैं वो प्रोड्यूसर्स को उगाने के लिए हम बहुत सारे केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, है ना। अनाजों को उगाने के लिए हम फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड ये सब डालते हैं ना, डालते हैं, तो ये सब चीजें इनमें अब्जॉर्ब हो जाती है, होती है ना अब्जॉर्ब। ठीक है, और ये केमिकल्स जो होते हैं ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। क्या होते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल। आपको पता है ना कि मटेरियल दो तरह के हो सकते हैं, एक बायोडिग्रेडेबल और एक नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब एक जैविक और एक अजैविक। ठीक है, जैविक क्या होते हैं, जो क्या होते हैं, घुल जाते हैं, मतलब क्या होते हैं, नेचर में मिल जाते हैं, उनको डिकम्पोजर्स खा लेते हैं। बट जो अजैविक होते हैं उनको डिकम्पोजर खा नहीं पाते हैं। ठीक है, तो केमिकल्स कैसे हैं बच्चों, केमिकल्स कैसे हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब अजैविक है। ठीक है, तो वो खत्म नहीं होते, उनको डिकम्पोज नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो फूड चेन में, मतलब सोचो वो फूड चेन में कहां से एंटर करेंगे, प्रोड्यूसर से एंटर करेंगे। हाँ, अब खत्म तो हो नहीं सकते, इनको ये खाएंगे तो इनके अंदर चला जाएगा, वहां पे भी खत्म नहीं हुआ, उनको ये खाएंगे उनके अंदर चला जाएगा, उनको ये खाएंगे उनके अंदर चला जाएगा ना, ऐसे हाँ आगे चलता जाएगा, और लास्ट में जाके वो रुकेगा कहां पे, जो टॉप पे रहेगा। जो टॉप पे रहेगा, कौन टॉप पे है, हम है। तो हमारे अंदर इन केमिकल्स का क्या होगा, नहीं, केमिकल्स क्या होंगे, जमा होंगे ना, हमारे पास कहीं और जा सकते हैं क्या, तो क्या होंगे हमारे पास आके जमा होंगे, इकट्ठा होंगे, एक्यूमुलेट होंगे। ठीक है, और इसी को बोलते हैं बायो एक्यूमुलेशन। क्या बोलते हैं बच्चों, बायो एक्यूमुलेशन या बायो मैग्निफिकेशन। क्या बोलते हैं बच्चों, बायो एक्यूमुलेशन या बायो मैग्निफिकेशन। बायो एक्यूमुलेशन या बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है, ये एक प्रोसेस होता है जिसकी मदद से या जिसकी वजह से जो केमिकल्स होती हैं वो फूड चेन में ऊपर ऊपर ट्रैवल करती रहती हैं, और लास्ट में आके हमारी बॉडी के अंदर, ह्यूमंस के अंदर क्या होती है, इकट्ठा होती जाती है। क्या होती जाती है, इकट्ठा होती जाती है। इसी को क्या बोला जाता है, बायो मैग्निफिकेशन। हिंदी में इस टर्म को क्या कहा जाता है, एक मिनट बताता हूं, हिंदी में शायद बायो मैग्निफिकेशन ही बोलते हैं। जैव आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, जैव आवर्धन। ठीक है, तो हेडिंग डालिए, बायो मैग्निफिकेशन या जैव आवर्धन। क्या कहते हैं बच्चों, जैव आवर्धन।
बात समझ में आ गई बच्चों? जैववर्धन क्या होता है? हाँ, कि केमिकल्स का हमारी बॉडी के अंदर क्या होना बच्चों? एक्यूमुलेट होना। क्या होना बच्चों? एक्यूमुलेट होना, मतलब इकट्ठा होना। ठीक है, और ये बार बार आपके पेपर में पूछा जा चुका है। और एनसीईआरटी की बुक देना। हाँ, शांत हो जाइए। लिखिए, द इंक्रीज इन द हार्मफुल केमिकल्स। ठीक है, द इंक्रीज इन द हार्मफुल केमिकल्स the increase in the harmful the increase in the concentration of harmful chemicals in our body in our body in our body in our body in our body. This phenomena is known as biomagnification. ठीक है, हिंदी में लिखिए। हाँ, मैं बोल रहा हूँ भाई, लिखवा रहा हूँ। हमारे शरीर में रसायन सर्वाधिक मात्रा में संचित हो जाता है और इसे जैव आवर्धन कहते हैं। और इसकी वजह से क्या हो सकता है बच्चों? हमारे अंदर कैंसर नामक बीमारियां हो सकती हैं। ठीक है, क्योंकि केमिकल्स जो होते हैं बहुत ज्यादा क्या होता है बच्चों? हार्मफुल होता है। क्या होता है बच्चों? बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। और इनकी मैक्सिमम कंसंट्रेशन कहां आती है? हमारे अंदर आके रुकती है। कहां आके रुकती है? तो मतलब हम जितना खाना खा रहे हैं, क्या हो रहा है? एक तरह से आ रहा है और हमारी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है? जमा हो रहा है। निकल थोड़ी ना रहा है, तो बॉडी में रह रहा है। ठीक है, क्या रह रहा है? बॉडी में रह रहा है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है? हमारी बॉडी में जो ये केमिकल्स की जो मात्रा है, जो कॉन्सेंट्रेशन है, वो क्या हो रहा है? बढ़ती जा रही है। क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। और इसी फिनोमिना को, जहां पर केमिकल की मात्रा बढ़ती जा रही है, इसी फिनोमिना को या इसी विधि को क्या बोला जाता है? बायोमैग्निफिकेशन या जैव आवर्धन कहा जाता है बच्चों। बात समझ में आ गई? तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, 2 नंबर में, कि व्हाट इज बायोमैग्निफिकेशन, पिछले साल के पेपर में। बस इतना लिखना था। समझ में आ गया? क्लियर है? चलिए, अब आता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, जो कि है ओजोन। क्या है बच्चों? ओजोन, या हम कहेंगे डिप्लीशन ऑफ ओजोन। ठीक है, तो हेडिंग डालिए। ओजोन डिप्लीशन।
ठीक है, हिंदी में भी पढ़ेंगे। ओजोन, ओजोन क्या बच्चों? अपक्षयित, ठीक है। अब सबसे पहले समझते हैं कि ये ओजोन नाम की जो चिड़िया होती है ये होती क्या है। एक्चुअल में चिड़िया नहीं होती है, बस ये क्या होती है, ठीक है। तो ओजोन जो है उसका फॉर्मूला होता है O3। ये एक तरह का क्या होता है बच्चों? मॉलिक्यूल होता है। क्या होता है बच्चों? मॉलिक्यूल होता है, जो कहां पाया जाता है? एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, ठीक है। ये क्या होता है? एक तरह का अणु होता है जो कहां पाया जाता है? वायुमंडल में पाया जाता है, ठीक है। क्या हुआ? ओजोन O3, अपक्षयित, अपक्षयित, ठीक है। तो ओजोन क्या है? एक तरह का क्या है बच्चों? मॉलिक्यूल है जो कहां पाया जाता है? एटमॉस्फेयर में। ये बनता कैसे बच्चों? जब हमारा O2 है वो टूटता है O+O में। जब O सिंगली टूटता है इसको बोला जाता है नेसेंट ऑक्सीजन। क्या बोला जाता है? नेसेंट ऑक्सीजन। और ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। क्या होता है बच्चों? बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। और ये टूटता कैसे बच्चों? ये टूटता है यूवी रेज की मदद से। कैसे टूटता है बच्चों? यूवी रेज की वजह से। अभी इस यूवी के बारे में बताऊंगा। ओजोन इसी को रोकता है और इसी से बनता भी है, ठीक है। तो ये यूवी जो है वो क्या करेगा? इस ओजोन को तोड़ देगा O+O में। और ये O जो है वो जाके क्या करेगा? O2 का रिएक्ट कर लेगा और क्या बना लेगा? ओजोन। क्या बना लेगा? ओजोन। क्या बना लेगा? ओजोन। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से हमारा ओजोन जो है वो फॉर्म होता है, इस तरीके से ओजोन बनता है। तो अब ये ओजोन इतना क्या खास हो गया कि इसको एनसीईआरटी में हमारे चैप्टर में ऐड करने की जरूरत पड़ गई, ठीक है। तो तुमने कई बार सुना होगा कि सूरज से जो हार्मफुल रेज आती है वो टकरा के वापस चली जाती है, ठीक है। वो धरती के अंदर नहीं आ पाती है, बस उसकी गर्मी ही आती है, बट वो टकरा, जो उसकी हार्मफुल यूवी रेज होती है, कौन सी रेज होती है? हार्मफुल यूवी रेज आती है, वो टकरा के वापस चली जाती है, ठीक है। तो वो टकराती किससे है? वो टकराती है इस ओजोन के लेयर से। वो टकराती है किससे? इस ओजोन के लेयर से। तो ओजोन लेयर क्या करता है? हमें प्रोटेक्ट करता है। किससे प्रोटेक्ट करता है? सन की हार्मफुल रेज से। किससे प्रोटेक्ट करता है हमें? सन की हार्मफुल रेज से, ठीक है। ये धरती पे नहीं है, आसमान में है, ठीक है। तो सूरज की कोई भी किरण आएगी, ठीक है, तो मान लो ये सूरज है, ठीक है, ये आ रही है यूवी रेज, और ये हमारा प्यारा सा धरती, ठीक है। और इसके चारों तरफ क्या बन रखी है बच्चों? तो ये आया और ये ऐसे क्या रहेगा? टकरा के वापस मुड़ जाएगा, ठीक है। और ये किसकी लेयर है बच्चों? ये है हमारी ओजोन लेयर। हाँ क्या? समय था, हाँ बिल्कुल। ओजोन परत कहते हैं इसे हिंदी में, ओजोन परत, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो ओजोन परत क्या करती है बच्चों? लिखो, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल सन रेज। हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है, बचाती है, ठीक है। अगर ये यूवी रेज हमारे शरीर पे आके टकराएंगी तो सबसे पहले क्या होगा कि जो हमारे पेड़ पौधे हैं वो जल जाएंगे, ठीक है, हमारी स्किन जल जाएगी और हमें स्किन कैंसर तक की हो सकती है। और अगर डायरेक्टली आंखों में पड़ गई तो अंधे भी हो सकते हैं। तो जो यूवी रेज होती है वो बहुत ज्यादा क्या होती है बच्चों? खतरनाक होती है, बहुत ज्यादा क्या होता है? खतरनाक होती है। इसीलिए ओजोन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमें किससे बचाने के लिए? इनसे बचाने के लिए। बट टॉपिक क्या है? टॉपिक है ओजोन डिप्लीशन। डिप्लीशन का मतलब क्या है? ओजोन लेयर का पतला होना, ओजोन लेयर का पतला होना या ओजोन लेयर कम होना, ठीक है। तो ये ऐसा, ये इतनी इंपॉर्टेंट अगर लेयर है तो ये कम कैसे हो रही है? ये कम हो रही है हमारी वजह से। किसकी वजह से हो रही है? हमारी वजह से। हम जो ये एसी में बैठे हैं तो एसी में या जो फ्रिज का ठंडा पानी पीते हैं, इन सब से क्या निकलती है? हार्मफुल गैसेस निकलती है और इन गैसेस को बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। पहले निकलती थी सीएफसी, ठीक है। अब तो क्या करा गया है? मोस्टली जितनी भी सीएफसी पे चलने वाली चीजें थी, ठीक है, उन सबको बैन कर दिया गया, ठीक है। बट अभी भी पॉल्यूशन वगैरह होता रहता है तो उसकी वजह से, ठीक है। तो सीएफसी मोस्ट
इसमें नहीं है। CFC मेन रीजन था जिसकी वजह से क्या हो रहा था, ओजोन डिप्लीशन हो रहा था। और आपने पढ़ा होगा इनफेमस ओजोन होल के बारे में, ठीक है, ओजोन होल जो कि अंटार्कटिका में है। कहाँ है? अंटार्कटिका में, जहां पे कोई इंसान नहीं रहता वहां पे ओजोन होल बना है बस। और वो वहां पे कैसे बन गया? तो जितना भी हम पॉल्यूशन करते हैं वो आसमान में जाता है, और आसमान में जाके जो हमारा अंटार्कटिक है वहां पे क्या बनता है, एक वैक्यूम बनता है। तो क्या करता है, सारे पॉल्यूशन को खींच लेता है। और जो सारे पॉल्यूशन को खींच लेता है तो जो CFC गैस होती है ना, वो क्या करती है, वो इस ऑक्सीजन को यहां से रिएक्ट कर देती है। तो अगर इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो ये O2 रह जाएगा, ओजोन बनेगा नहीं। तो ओजोन बनेगा नहीं तो उस जगह पे क्या हो जाएगा, ओजोन की कमी हो जाएगी। ठीक है, ओजोन होल का मतलब ये नहीं कि सच में कोई छेद हो गया था, ठीक है, उसका मतलब ये है कि वहां पर जो ओजोन लेयर है वो बहुत ज्यादा क्या हो गई थी, पतली हो गई थी। क्या हो गई थी, बहुत ज्यादा पतली हो गई, और अब जाके वो जो ओजोन होल है वो भर गई है। क्या हो गई है, मतलब वहां परत क्या हो गई है, मोटी हो गई। अब डिपेंड देखो, ओजोन होल होने का मतलब क्या है, या ओजोन डिप्लीट होने का मतलब क्या है, ये ओजोन बनना कम हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, बनना कम हो जाता है। ठीक है, और वो साल में कई बार होता है ऐसा कि बनना कम हो जाए। कहीं पे हवाएं तेज चलते हैं उनकी वजह से भी ऑक्सीजन दूर दूर हो जाते हैं, तो उसकी वजह से भी ओजोन क्या होता है, कम बनने लगता है। ठीक है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है, बट वो नेचुरल है, वो सब क्या है, नेचुरल है। बट जब ये सारी चीजें, जो ये ओजोन का बनना हमने रोका था, ठीक है, ये मैनमेड रीजन की वजह से, है ना, मानव निर्मित चीजों की वजह से रुक गया था ना, तो इसकी वजह से क्या हो गया था, ओजोन डिप्लीट होना स्टार्ट हो गया था। ओजोन लेयर जो होगी थी वो क्या होना स्टार्ट हो गई थी, पतली होना स्टार्ट हो गई थी, जो कि बहुत खतरनाक बात थी, है ना। अगर ओजोन लेयर बहुत ज्यादा पतली हो जाती तो तुम्हें पता है क्या क्या होता। तो और ओजोन की वजह से ही अर्थ पर जो है हमारी जो ये लाइफ है, हाँ, वो चल रही है। अगर ओजोन लेयर नहीं होती तो हम अब तक भट्टी में भुन चुके होते। ठीक है, हाँ, हमें कुछ दिखाई नहीं देता, हाँ, तो लाइफ रहती नहीं। ठीक है, क्यों नहीं रहती, क्योंकि सबसे पहले तो पेड़ पौधे चले जाते, और पेड़ पौधे चले जाते तो क्या होता, ऑक्सीजन नहीं मिलता, खाना नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता, तो कोई भी लाइफ फॉर्म यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती। तो यहाँ पे देखो, अर्थ पे जिंदगी होने का 8 प्लेनेट है, 8 प्लेनेट में से अर्थ पे ही क्यों जिंदगी है, क्योंकि अर्थ की लोकेशन ही ऐसी है, ना तो ज्यादा गर्म होता है ना तो ज्यादा ठंडा होता है। एक सुटेबल क्या मिला है इसको, टेम्परेचर मिला है, जिसकी वजह से तुम्हें पता है ना कि हम कैसे बने, बैक्टीरिया से बने। क्या बैक्टीरिया दूसरे प्लेनेट पे नहीं पाए जाते, पाए जाते हैं, बट वहां पर उस तरीके से कंडीशन ही नहीं है। उस जगह पे वीनस जैसे, वीनस हॉटेस्ट प्लेनेट है, वीनस जो है वो क्या है, हॉटेस्ट प्लेनेट है, तो वहां पे तो बैक्टीरिया ऐसे जल जाएगा। या नेपच्यून की बात कर लो, पानी से घिरा हुआ है, ठीक है, मछलियां थोड़ी ना पैदा हो जाएंगी खुद ब खुद वहां पे, हाँ, तो हाँ, क्या, हाँ, ओजोन जो है वो लोएस्ट लेयर में होती है, मतलब टोपोस्फेयर के ऊपर, तो हाँ, स्ट्रेटोस्फेयर के भी। हाँ, बात समझ में आ गया तक, ओजोन क्या है, ओजोन डिप्लीट क्यों हो रहा है। ठीक है, तो लिख लेते हैं एक बार, ओजोन डिप्लीशन का रीजन क्या है। हाँ भाई, चार, ओजोन डिप्लीशन का रीजन क्या है बच्चों, CFC। ठीक है, क्या है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि कहां यूज होता था, फ्रिज, AC, ठीक है, इन सब जगहों पे, या स्प्रेज, ठीक है, हाँ, पेंट के स्प्रेज होते हैं ना, या पेंट होता है, इन सभी में ये केमिकल पाया जाता था। ठीक है, तो रीजन ऑफ ओजोन, क्योंकि क्वेश्चन पूछ लेता है कि व्हाट आर द रीजन ऑफ ओजोन डिप्लीशन। ठीक है, ओजोन अपक्षय के कारक। तो सबसे पहला क्या है बच्चों, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। हिंदी में लिख लोगे बच्चों, क्लोरो लिखना, फिर फ्लोरो लिखना, क्लोरो फिर फ्लोरो फिर कार्बन, हिंदी में भी यही बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, और ये कहां से निकलता था, ठीक है, ये कहां से निकलता था, फ्रिज,
ठीक है, एयर कंडीशनर, एयर कंडीशनर, ठीक है, इन सब जगहों से निकलता था, ठीक है, जो इनमें कूलेंट यूज होता था ना, इन सब में, ठीक है। उसके बाद एरोसोल स्प्रे, एरोसोल 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 स्प्रे, ठीक है। इन सब चीजों की वजह से क्या हुआ, जो अपर एटमॉस्फेयर में जो ओजोन है वो क्या हो गया, धीरे धीरे पतला होने लगा, ठीक है, क्या होने लगा, ठीक है। तो यहां पे लिखो डिप्लीशन ऑफ ओजोन मीन्स थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर, ठीक है, ओजोन अपक्षयित होने से यह तात्पर्य है कि ओजोन परत पतली होने लगी है, ठीक है। और क्यों डेंजरस है ये तो बता ही दिया, क्योंकि भाई हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है, स्किन कैंसर ये सब कर सकती है, या हमारी आई साइड वाई साइड सब खत्म कर सकती है, ठीक है। हाँ, अरे ये 1980 से चल रहा है भाई, 1980 1980 से लेकर, और थोड़ा जल्दी आया करो भाई, 7:30 बोला है तो आप तो 7:40 तक आ रहे हो, 7:40 बज गए थे, कल से 7:15 पे मुझे यहाँ चाहिए, ठीक है भाई। हाँ भाई, हाँ 7:15 पे यहाँ नाचते डोलते डोलते आ रहे हो, हैं कमर लचकाते हुए, पता नहीं, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारा ओजोन खत्म, समझ में आ गया। हाँ, अब ये क्वेश्चन आएगा तो भाई देखो क्वेश्चन कहां से बन सकता है, रीजन पूछ सकता है, या क्यों हार्मफुल है, ठीक है, ये पूछ सकता है, ठीक है, या तो आपको क्या दे देगा, जो हमारा वो आता है ना वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन 4 नंबर का, उसमें पैराग्राफ लिख देगा, ठीक है, ओजोन के बारे में, और फिर उससे क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं इससे। बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट है बच्चों हमारा वो है मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस, जो हम कचरा फैलाते हैं उसको कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है भाई। कचरा हमारा तो जिम्मेदारी भी हमारी होनी चाहिए ना, या नहीं होनी चाहिए, या सिर्फ कचरा फैलाना ही चाहिए हमें। तो देखो भाई, तो मैंने अभी आपको बताया कि जो सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, यानी कि जो पदार्थ होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं बच्चों बायोडिग्रेडेबल, या क्या होता है बच्चों नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, यानी कि जैविक पदार्थ या अजैविक, ठीक है। अब ये क्या होता है, इट कैन बी डिकम्पोज, यह अपघटक या यह अपघटक बोलेंगे या बोलेंगे इसको बोलेंगे
भाई इसको बोलते हैं जैव निम्नीकरण। ठीक है भाई, जैव निम्नीकरण। इसको ऐसे हिंदी में लिख लो, थोड़ा गलत लिख दिया मैंने। जैव निम्नीकरणीय। और ये क्या हो जाएगा? अजैव। हाँ, ये बकवास क्यों हो रही है पीछे? हाँ हाँ भाई, क्या हो रहा है? पढ़ने का मन नहीं है भाई? गेट खुला है, बाहर निकल जाओ। बाकी को पढ़ने का मन है, ठीक है, तो डिस्टर्ब मत करो उनको। हाँ, तो भाई बायोडिग्रेडेबल क्या होता है? इट कैन बी डिकम्पोज। ये अब घटकों द्वारा पचाया जा सकता है, और ये क्या हो जाएगा बच्चों? इट कैन नॉट बी डिकम्पोज। ठीक है, यह अब घटकों द्वारा पचाया नहीं जा सकता। ठीक है बच्चों, आप एग्जांपल दे सकते हो? बायोडिग्रेडेबल का एग्जांपल क्या होगा बच्चों? ठीक है, जो भी हमारे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब जो सड़ जाते हैं, ठीक है, जो हमारा खाना है ये सब जो सड़ जाता है, ये सब क्या हो जाएगा हमारा? बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, फूड, खाना, ठीक है, वेजिटेबल पील्स, ये सब क्या हो जाएगा हमारा? बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल बता सकते हो? वेरी गुड, प्लास्टिक। हाँ, क्या? लेदर तो भाई हो सकता है, लेदर। हाँ, लेदर फुन नहीं लगती है ना, लेदर को लग जाते हैं फफूंद। ठीक है, प्लास्टिक हो गया, या प्लास्टिक से बनी हुई चीजें, रबड़, ठीक है, ये सब चीजें। हाँ, ये सब चीजें क्या होती है बच्चों? हमारी नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब ये डिकम्पोज नहीं होती है। हाँ, क्या? केक? हाँ हाँ हाँ, खाना है भाई, क्यों नहीं होगा? खाने से बना होता है। ठीक है, तो ये बात समझना आ गई? बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं? जो डिकम्पोज हो सकते हैं उनको बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं, और नहीं होते हैं इनको। तुमने कई बार स्टेशनों पे जाते होगे तो दो तरह के कचरे के डब्बे देखे होंगे, एक ग्रीन होता है, एक ब्लू होता है। ग्रीन वाले में कौन सा सामान आता है? बायोडिग्रेडेबल, या नहीं, ग्रीन वाले में रिसाइकलेबल चीज आती है। ठीक है, फिर ब्लू वाले में आती है जो बायोडिग्रेडेबल होगा, खाने वाली चीजें। ठीक है, समझ में आएगी? और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल उसका एक अलग होता है, ठीक है, रेड कलर का। क्या होता है? रेड कलर का। ठीक है, तो अलग अलग कलर के कोडेड, अलग अलग कलर के क्या होते हैं? डस्टबिन होते हैं। क्या होता है बच्चों? डस्टबिन होते हैं, जहां पे अलग अलग कचरा को फेंका जाता है। ठीक है, रेड वाला या उसका कलर है ना, यही सब। ग्रीन वाला तो होता है हमारे लिए जो रिसाइकल हो सकता है। ठीक है, तो बात समझ आ गई? तो दो तरह का वेस्ट हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना? ये दो तरह का वेस्ट ही तो है बच्चों, है ना? तो एक होता है बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, और एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। बात समझ आ गई? एक जो होता है वो डिकम्पोज हो सकता है, एक डिकम्पोज नहीं हो सकता। ठीक है, अब हमें अगर इनका क्या करना है? प्रबंधन, मतलब इनका मैनेजमेंट करना है, तो कौन कौन से तरीके हैं बच्चों? एक तो 4R वाला तरीका है ना, 4R। तो देखो, थोड़ा बात कर लेते हैं इन पे भी। तरीके आपको पता होने चाहिए ना, कौन कौन सी चीजें होती हैं। हाँ, तो पहले बात करते हैं बायोडिग्रेडेबल के लिए। बायोडिग्रेडेबल
जैव निम्नी करणीय। ठीक है, जो पदार्थ हमारे क्या होते हैं बच्चों, बायोडिग्रेडेबल होते हैं, उनको क्या करा सकते, क्या करा जा सकता है, उनको क्या कर सकते हैं, लैंडफिल में डाला जा सकता है। लैंडफिल मतलब जमीन में गड्ढा करके डाल दिया, ठीक है, एक हफ्ते बाद देखा वहां पे कुछ है ही नहीं, है ना, क्योंकि क्या हो जाएगा, सब कुछ डिकम्पोज हो जाएगा, या उससे क्या बन जाएगा, और क्या बना सकते हैं उससे, मैन्योर, खाद। ठीक है, लैंडफिल मतलब क्या बोलेंगे, हाँ कंपोस्ट भी बना सकते हैं, कंपोस्ट हिंदी में भी बोलते हैं कंपोस्ट, कंपोस्ट। ठीक है, कंपोस्ट वही खाद ही होती है एक तरह की। ठीक है, हाँ, और क्या क्या जाता है बच्चों, हाँ ठीक है, और ये माइक्रोऑर्गेनिज्म खा लेंगे। लैंडफिल्स को क्या बोलेंगे, भूमि, हाँ भूमि में डालना, भूमि 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 ऐसे होगा ना, छोटी क्या आती है, चलो छोटी की कर लो यार। ठीक है, हाँ समझ में आ गया। हाँ फॉसिल्स, हाँ क्या हुआ, बायोडिग्रेडेबल है वो, तुम्हारी हड्डियां छोड़ दो, कुछ टाइम बाद नहीं बचेंगे। तूने फॉसिल फ्यूल सुना है, क्या होता है, किससे बनता है, करोड़ों साल तक वो अगर प्रेशर उसके अंदर रहते तो क्या बन जाते हैं, फॉसिल फ्यूल बन जाते हैं, पेट्रोल डीजल इन सब से तो बनता है। ठीक है, आज जो तुम अपनी गाड़ियों में पेट्रोल डीजल डालते हो, क्या पता वो किसी डायनासोर का है, किसी डायनासोर का उसे बनाओ। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो बायोडिग्रेडेबल को करने के लिए ये 3 तरीके हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, अजैव, अब तुम लिख लेना निम्नीकरण। ठीक है, इसके लिए भाई क्या है, 4R, रिसाइकल, रिड्यूस, ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है, रीयूज, ठीक है, और रिफ्यूज। 5R भी होता है, 5R, 5वां भी होता है। ठीक है, देखो रिसाइकल का मतलब क्या होता है कि उसी चीज को बार बार इस्तेमाल करना। अब एक प्लास्टिक की बोतल जो है वो बहुत टाइम तक यूज हो सकती है ना, ठीक है, तो उसको फेंकने की जगह क्या कर लेते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक्सपायर होती है तब तक उसका यूज कर सकते हैं ना, हाँ, या उसको उससे कोई और चीज बना सकते हैं, है ना, बस नहीं, उसको मतलब उसको भेज देंगे, उसका रिसाइकल होके क्या बन जाएगा, कोई और चीज बन जाएगी, है ना। फिर उसके बाद रिड्यूस मतलब धीरे धीरे क्या करना, उन सब चीजों को यूज करना क्या करे, कम करे, क्या करे, कम करे धीरे धीरे। ठीक है, फिर रीयूज, रीयूज मतलब प्लास्टिक के बोतल या कोई नहीं, रिसाइकल में क्या होता है, उसको चीज को बेच के नया बनाया जाता है। ठीक है, रीयूज में उसी चीज को यूज किया जाता है। ठीक है, अब रिफ्यूज लेने से मना कर दो, कोई आपको पन्नी दे तो नहीं, हमें पन्नी नहीं चाहिए, हमें पैकेट चाहिए। ठीक है, हाँ तो ये पन्नी बैन है, तुम्हें पता है ना, इंडिया में सिंगल यूज प्लास्टिक बैन है इंडिया में। हाँ ठीक है, हाँ मिल रहा है वो तो भाई, वो मिल रहा है। ठीक है, वो तो भाई उनका, अब छोटे छोटे जो ग्राहक होते हैं, जो सब्जियां बेचते हैं या ऐसी चीजें बेचते हैं जिनको पन्नियों के अलावा किसी और में डालेंगे तो नीचे पेपर में डालेंगे तो, या कोई और चीज जो पेपर की जगह पन्नी की जगह ले सकती है, वो बहुत महंगी आती है। तो अब देखो वो, अब सोचो वो बेच रहे 10 रुपए किलो में, ठीक है, उनको फायदा 2-3 रुपए का हो रहा है। अगर वो 2-3 रुपए का फायदा अगर वो चीज खरीदने में लगा देंगे जिसमें वो डाल के देंगे, तो भाई रेट तो बढ़ेगा ना, इसीलिए वो क्या करते हैं, सिंगल यूज प्लास्टिक यूज करते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है भाई, पैसा जब तक होगा नहीं तब तक तो यूज करेंगे। जो हमें नहीं लेना चाहिए, जब भी सब्जी खरीदने जाओ तो अपना क्या करो, एक कपड़े का थैला लेके जाओ या झोला लेके जाओ, उसमें लेके आओ। ठीक है, गांव में ऐसा होता है। बस नहीं, हाँ भाई क्या बात करनी है तुम्हें, इतना क्या बात करनी है तुझे, दीपक और आयुष को क्या बात है भाई, देख भाई पढ़ना नहीं है ना,
तो मत हाय कर। बात समझ में आई? सबको बोल रहा हूँ जो बातें कर रहा है, दिख रहा है मेरे को, और बाकियों को जो बाकी भी दिख रहा है मेरे को। ठीक है, समझ में आ गया? पहला क्या है? 4R। ठीक है, ये रिसाइकल, रीयूज, रिड्यूस, थोड़ा यार गूगल करके लिख लेना क्या होता है हिंदी में। हाँ, 5वां यार मेरे को याद नहीं आ रहा। हाँ हाँ हाँ, रिकवर कह सकते हैं, बट रिकवर होता नहीं है, उसका यूज। ठीक है, इनके बारे में लिख लेना भाई। ठीक है, रीयूज, रिसाइकल, इनके बारे में। ठीक है, एक और तरीका क्या है बच्चों इनका? एक और तरीका क्या है? चलो यही 4 है नॉन बायोडिग्रेडेबल को यूज करने का। बात समझ में आ गई? हाँ, इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और भाई देखो, जो वेस्ट होता है वो सिर्फ सॉलिड वेस्ट होगा, ये तो है नहीं भाई, लिक्विड वेस्ट भी हो सकता है। ठीक है, हाँ, जैसे कि हमारा टॉयलेट वगैरह ये सब है ना, तो इन सब की भी तो सफाई होनी चाहिए। ठीक है, इनका भी तो कैसे, तो ये सब चीजें कैसे साफ होती है? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक है, जो अपशिष्ट चीजों को साफ करते हैं ना, जैसे कापाखेड़ा में देखा होगा, नाले के पास एक बड़ी सी वो लगा हुआ है, वो क्या है? वहां पे जो नाले का पानी आता है वो क्या होता है? प्यूरिफाई होता है। क्या होता है? प्यूरिफाई, और उसको फिर पीने लायक बनाया जाता है। ठीक है, या यूज करने लायक बनाया जाता है। बस नहीं, ऐसे बहुत सारे ट्रीटमेंट प्लांट है। नहीं तो देखो, इन ट्रीटमेंट प्लांट से क्या होता है, जो हमारे फैक्ट्रीज होते हैं उनसे बहुत ज्यादा केमिकल निकलता है ना, केमिकल्स। हाँ, तो उन केमिकल्स को अगर डायरेक्टली हम रिवर्स में छोड़ देंगे तो रिवर्स क्या होगी? पॉल्यूट, नदियां क्या हो जाएंगी? खराब। तो उनको क्या करना पड़ता है? पहले ट्रीट करना पड़ता है, उनको साफ करना पड़ता है, उस पानी को क्या करना पड़ता है? साफ। उसी तरीके से अगर हमारे जो वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है, जो टॉयलेट वॉयलेट है, अगर उसको भी डायरेक्टली फ्लश आउट कर दिया जाएगा तो उसकी वजह से भी क्या होगा? जो नदियां हैं वो क्या हो सकती है? खराब हो सकती है। ठीक है, वहां पर एक प्रोसेस होता है, क्या बोलते हैं उसको, जो मुझे याद नहीं आ रहा उसको, उसकी वजह से जो एल्गी देखते हो तुम, देखते हो ना कई कई तालाब एल्गी से भर जाते हैं, पूरा का पूरा ग्रीन हो जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहां पे ना बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होता है? वेस्ट प्रोडक्ट जाने लगता है, जिसकी वजह से वहां पे जो ऑक्सीजन होती है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। क्या होती है? कम हो जाती है। ठीक है, तो इन सब वजह से क्या हो सकता है? हमारा जो वाटर पॉल्यूशन, ये सब पॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, तो इनको क्लीन करना पड़ेगा, ये हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो इनको क्लीन करना पड़ता है। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, क्या बच्चों? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्या करता है? लिक्विड वेस्ट को क्या करता है? प्यूरिफाई करता है। ठीक है, बस समझ में आ गई? हाँ, ओके, तो ये हो गया हमारा डन। तो आपके लिए आज का होमवर्क क्या है कि आपको ना लिस्ट बनानी है। ठीक है, क्या बनानी है बच्चों? लिस्ट बनानी है किसकी? बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल ऐसे कंपाउंड्स की। ठीक है, बात समझ में आई? हाँ, 5-5 लिख देना, 5-5 लिख देना। हाँ, 5-5। ठीक है, 5-5 कर लेना। तो ये चैप्टर होता है फिनिश। ठीक है, चैप्टर फिनिश हो गया। अब जैसा कि चैप्टर खत्म होने के बाद कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, तो कर लेते हैं, है ना? चलिए, तो भाई सुनो, अब क्वेश्चन डिस्कस कर लें। हाँ, जो जरूरी है। तो व्हाई आर सम सब्सटेंसेस बायोडिग्रेडेबल एंड सम आर नॉन बायोडिग्रेडेबल? कुछ जैव निम्नीकरण होते हैं, कुछ अजैव निम्नीकरण पदार्थ क्यों होते हैं? ठीक है, क्योंकि कुछ डिकम्पोज होते हैं, कुछ डिकम्पोज नहीं होते। कुछ अवघटक द्वारा पचाया जाता है और कुछ को पचाया नहीं जा सकता, इसीलिए क्या होता है? कुछ क्या होता है? जैव निम्नीकरण होता है, कुछ अजैव निम्नीकरण होता है। समझ में आ गया? कौन से क्वेश्चन करवा रहा हूँ? ये वाले क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है, हाँ, ठीक है। नेक्स्ट, गिव एनी 2 ways in which biodegradable waste would affect the environment। दो ऐसे तरीके बताए जिसकी वजह से जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो क्या कर रहा है? एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, जो ये होता है ये इन्वायरमेंट को अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, अच्छे वे में कर सकता है, बुरे वे में कर सकता है। तो अच्छा वे क्या होगा? मैन्योर बन सकता है। ठीक है, हाँ, बुरा वे क्या हो सकता है कि उससे बीमारियां फैल सकती है। अगर ओपन डेफिकेशन होगा, मतलब ओपनली लोग खेतों में अगर इन सब जगहों शौच करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा? मक्खियां, मच्छियां ये सब आके आ सकती है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है? बीमारियां फैल सकती हैं। ठीक है, ओपन डिफिकेशन कहते हैं उसको। अब हो रहा है, गिव एनी 2 ways in which non biodegradable would affect the environment। ऐसे 2 तरीके बताए जिससे अजैव निम्नीकरण जो होते हैं वो क्या कर सकते हैं? एनवायरनमेंट को हानि पहुंचा सकते हैं। तो भाई क्या हो सकता है?
हाँ, प्लास्टिक ज्यादा हो जाएगा तो इसकी वजह से वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, ये सब हो सकता है, ठीक है, पॉल्यूशन हो सकता है, हाँ, प्लास्टिक पॉल्यूशन भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आजकल हमारी बॉडी में माइक्रो प्लास्टिक भी पाया जाता है, बॉडी के अंदर माइक्रो प्लास्टिक, इतना छोटा प्लास्टिक जिसको देख नहीं सकते, वो भी हमारे बॉडी के अंदर पाया जाता है, क्योंकि देखो ओशियंस में क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, उसका सब्जियों में, ठीक है, इन सब जो फिशेस होती है इनमें बहुत ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, केमिकल्स, फर्टिलाइजर, ठीक है, फर्टिलाइजर, हाँ, इससे भी पॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है। तो ये सब क्या है बच्चों, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। फिर क्या है, व्हाट इज ओजोन एंड हाउ डज ओजोन इफेक्ट एन इकोसिस्टम। ओजोन क्या होता है बच्चों, एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो हमें क्या करती है, सन के हार्मफुल रे से बचाती है, ठीक है। उसके बाद बच्चों कैसे एनवायरनमेंट को इफेक्ट डालती है ओजोन, ओजोन का इफेक्ट कैसे पड़ता है, ठीक है, ओजोन क्या करता है, प्रोटेक्शन का काम करती है। अगर ओजोन नहीं हो गए तो सारे जानवर, ठीक है, लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। अब बोल रहे हैं, देखो सुनो, हाउ कैन यू हेल्प इन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, गिव एनी टू मेथड। आप किस तरीके से वेस्ट को डिस्पोज, मतलब वेस्ट जो डिस्पोजल होता है ना, मतलब उसको ठिकाने लगाना, कचरे को ठिकाने लगाना, तो ऐसे दो तरीके बताओ। एक तो लैंडफिल्स, ठीक है, एक रिसाइकल, रीयूज, रिफ्यूज वो करना है ना, इन सब तरीके से। चलो अब देखते हैं, अभी कौन बता पाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन ओनली बायोडिग्रेडेबल आइटम्स। मैं कुछ आइटम्स के नाम बताऊंगा, आपको बताना है कि कौन से जैव निम्नीकरण है, इनमें से कौन से हैं जैव, ठीक है। पहला सुनिए, ग्रास, फ्लावर एंड लेदर। पहला है, बिल्कुल है, ठीक है। फिर नहीं, पहला नहीं है, लेदर है, लेदर में केमिकल का यूज किया जाता है, उसके वजह से वो नहीं होता है, उसकी लेदर की टैनिंग होती है, ठीक है। अब देखो, फिर ग्रास, वुड एंड प्लास्टिक नहीं होगा, ठीक है। फिर देखो, फ्रूट पिल्स, केक और लाइम जूस है, ठीक है। उसके बाद केक, वुड और ग्रास, वुड होगा, वुड होगा, वुड नहीं होगा, वुड, ये देखो, हाँ, सड़ती कब है, जब, हाँ क्या है आंसर, एक मिनट, हाँ एक मिनट, अच्छा एक मिनट, जो ये लाइम जूस है थर्ड वाले में, लाइम जूस, चूने का पानी, वो बायोडिग्रेडेबल होगा क्या, ठीक है, ठीक है। तो अरे तुमने पढ़ाई नहीं, लाइम जूस थर्ड बोल रहे थे। चलो फोर्थ वाला, ठीक है, कौन सा, केक, वुड और क्या, ग्रास, ठीक है, घास, केक और लकड़ी, ठीक है, लकड़ी तो होती है भाई, हाँ। अब बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट अ फूड चेन। किसमें एक फूड चेन है, ठीक है, किस श्रृंखला में एक फूड चेन बन रही है, ठीक है। ग्रास, व्हीट, मैंगो, कहीं फूड चेन बन रही है क्या, तीनों की तीनों क्या प्रोड्यूसर्स है ना। फिर ग्रास, गोट, ह्यूमन, बिल्कुल है, ठीक है, हाँ, मटन बिरयानी सभी खाते हैं। आगे, गोट, काउ, एलिफेंट, ये है क्या, नहीं, तीनों ही वेजिटेरियन है, ठीक है। ग्रास, फिश और गोट, अब मछली क्या घास खाएगी, ठीक है। चलो अब आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन्वायरमेंटली फ्रेंडली प्रैक्टिसेस। इनमें से कौन सी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, मतलब पर्यावरण को बचाने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या है, कैरिंग क्लोथ बैग टू परचेज वाइल, मतलब जब भी आप शॉपिंग करने जाओ तो आपके साथ क्या, कपड़े की थैली लेके जाओ, ठीक है। दूसरा, स्विच ऑफ अननेसेसरी लाइट एंड फ्लैट, हाँ भाई, बिजली बचेगी तो बिजली बचेगी तो कोयला कम यूज होगा, है ना। नेक्स्ट, वॉकिंग टू स्कूल इंस्टेड ऑफ गेटिंग योर मदर टू ड्रॉप योर हर, मतलब स्कूटर या बाइक पे जाने से अच्छा, है ना रीति, स्कूटर पे जाने से अच्छा क्या है, पैदल पे जाओ, है ना, ठीक है, नहीं किया। उसके बाद ऑल ऑफ अबव, तो ऑल ऑफ अबव होगा, ठीक है, हाँ। उसके बाद चलो भाई, अब अभी हमने एक क्वेश्चन डिस्कस करा था जब चैप्टर के बीच में, हाँ देखो, व्हाट विल हैपन इफ वी किल ऑल द ऑर्गेनिज्म इन वन ट्रॉपिक लेवल।
एक पोषी स्तर के सारे ऑर्गेनिज्म को अगर हम मार डालें तो क्या होगा? तो जरूरी नहीं है वेजिटेरियन, अरे किसी को भी मार दे तो क्या होगा? फूड चेन क्या हो जाएगी? डिस्टर्ब हो जाएगी, है ना? फूड चेन क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी, अनबैलेंस हो जाएगी। ठीक है, फिर देखो 6th क्वेश्चन क्या बोल रखा है? व्हाट इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन? जैववर्धन बताया था। ठीक है, फिर व्हाट आर द प्रॉब्लम कॉज्ड बाय द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट दैट वी जनरेट? मतलब अजैव निम्नीकरण से, पांचवा वही है जो चौथा था। ठीक है, अजैव निम्नीकरण की वजह से हमारे एनवायरनमेंट में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? पॉल्यूशन की प्रॉब्लम। किसकी प्रॉब्लम? प्रदूषण की प्रॉब्लम, है ना? बस समझ नहीं, डिसीजेस तो कम फैलेंगी, ये इसकी वजह से पॉल्यूशन ही होता है, और फिर पॉल्यूशन की वजह से घूम फिर के होता है। चलो चलो फिर क्या है? इफ ऑल द वेस्ट वी जनरेट इज बायोडिग्रेडेबल विल हैव नो इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। क्या अगर हम सारा का सारा जो वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं वो सारा का सारा अगर बायोडिग्रेडेबल होगा तो उसकी वजह से क्या एनवायरनमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? होगी अगर हम उसको प्रॉपर्ली मैनेज ना कर पाए। ठीक है, ठीक है, फिर व्हाई इज द डैमेज टू द ओजोन लेयर कॉज अ कंसर्न? जो ओजोन लेयर में जो डैमेज हो रहा है उसके वो एक कंसर्न की बात क्यों है? क्योंकि उसकी वजह से क्या हो सकती है? सन की हार्मफुल रेज अंदर आ सकती है और क्या कर सकते हैं? हमें स्किन कैंसर, स्किन बर्न, या हमारे जो एटमॉस्फेयर में जो पाया जाता है ना, है ना, सब क्या कर सकते हैं? खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो 13 चैप्टर होता है वो होता है खत्म। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो अब नेक्स्ट क्लास जो होगी इसकी, ठीक है, उसमें मैं करवाऊंगा आपको कुछ और क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो इस हफ्ते यही चैप्टर खत्म होगा। ठीक है, और नेक्स्ट हफ्ते से हम स्टार्ट करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बात समझ में आ गई? हाँ, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बाद कितने चैप्टर बच जाएंगे हमारे? नहीं, मतलब जो फर्स्ट टर्म में आने के लिए। हाँ, 2, ठीक है, तो 2 हफ्ते में हो जाएगा। ठीक है, तो खत्म करते हैं आज की क्लास को यहीं पे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय बाय।